एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का अब आ चुका है अर्थशास्त्र विषय का रुक जाना नहीं परीक्षा का पेपर। और आप सभी विद्यार्थियों का अब जो सेट पेपर बताने जा रहा हूँ ये 4थे नंबर का सेट पेपर चैनल पर मैं डाल रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक वीडियो में कह रहा हूँ मैं आपसे कि मेरे द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से, प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये 4 सेट पेपर आप देखते हैं तो 100% इन चारों सेट पेपर से आपका पूरा पेपर बनेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप ज़रूर याद करें क्योंकि 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है जिन्हें आपको अच्छे से याद करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है सही विकल्प में कि भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यदि वस्तु एक्स की कीमतें गिरने से वस्तु वाई की मांग बढ़ती है तो दोनों वस्तुएं परस्पर पूरक होती हैं। तो इसमें आपको पूरक करेक्ट करना है, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्नों के आंसर याद कर ही लेना है क्योंकि पूरे यूट्यूब पर ऐसे 100% जो मोस्ट क्वेश्चन होते हैं और परीक्षा में बनते हैं वो कोई नहीं बताएगा आपको, है ना। और सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मैं आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार कर रहा हूँ। उपभोक्ता का संतुलन होता है तो इसमें आपको लिखना है MUX बराबर PX। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो मूल्य का मापक करना, तो ये मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है। इसमें ऑप्शन नंबर सी लिखना है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, यह कथन किसका था? तो प्रोफेसर JBC के द्वारा ये कथन कहा था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है। अदृश्य मदों के अंतर्गत निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो इसमें आपको लिखना है बैंकिंग, जहाजरानी, सूचना, उपयुक्त सभी आपको यहाँ पर लिखना है। स्क्रीनशॉट इसका लेते चलें, अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे कह रहा हूँ कि पेपर आपका बाहर में नहीं जाने दूंगा, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन की प्रति इकाई लागत को कहते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है औसत लागत। क्या बोला जाता है? औसत लागत। फर्मों के समूह को क्या कहते हैं? तो फर्मों के समूह को क्या कहा जाएगा? उसे उद्योग कहा जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? उद्योग। जिस कीमत पर मांग एवं पूर्ति बराबर होते हैं उसे हम कीमत कहते हैं, तो उसे हम सामान्य कीमत कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है सामान्य कीमत। आय देश के आर्थिक विकास का सूचक होती है, तो इसमें आपको क्या फिल करना रहेगा? राष्ट्रीय आय। ठीक है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय। अगला क्वेश्चन है जो कि आप यहाँ पर देखिएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? तो यहाँ पर आपको लिखना है केंद्रीय सांख्यिकी। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा आपका केंद्रीय सांख्यिकी। GST की मानक दरें हैं, तो वो मानक दरें क्या हो जाएगी? 18%। ठीक है, ये आपको करेक्ट करना रहेगा। स्क्रीनशॉट इसका यहाँ से ले लीजिएगा और अच्छे से इन्हें आप याद करेंगे। यहाँ पर सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन हैं। बाजार मांग वक्र औसत संप्राप्ति वक्र है, तो ये आपको सत्य के रूप में लिखना है। मांग तथा पूर्ति दोनों में से किसी एक शक्ति द्वारा किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। भारतीय रिजर्व बैंक जनता को ऋण देता है, ये गलत होगा। बजट की अवधि सामान्यतः 1 वर्ष की होती है, ये सत्य लिखना है। 2 अनादिमान वक्र एक दूसरे को काटते हैं, ये गलत हो जाएगा आपका। 2 अविभाज्यता के कारण पैमाने के घटते प्रतिफल की व्यवस्था लागू होती है, ये गलत हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे से याद करना है। बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि आप यहाँ पर जोड़ी को देख पा रहे हैं, बिल्कुल बेस्ट जोड़ी है और ये जोड़ी आपको याद करना है। वस्तु की मांग का संबंध होता है तो मांग के नियम से। बजट रेखा की प्रवणता में आपका ऑप्शन नंबर E ऋणात्मक। उत्पत्ति त्रास नियम लागू होने के कारण में आपको ऑप्शन नंबर G से मिलाना है। CSO की स्थापना में आपका ऑप्शन नंबर है सन 1952। प्रभावपूर्ण मांग के प्रकार में आपका सही आंसर हो जाएगा 2 प्रकार। भुगतान संतुलन में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D दृश्य व अदृश्य। अवमूल्यन में आपको मिलाना रहेगा निर्यात समृद्धि देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा में कम करना। तो ये आपकी जोड़ी भी कंप्लीट हुई। स्क्रीनशॉट अब यहाँ पर आप ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन है।
एक वाक्य में उत्तर दीजिए। उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपयोगिता के अधिकतम मापीकरण का बिंदु क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं उपभोक्ता संतुलन। क्या बोला जाता है? तो इसमें आपको लिखना है उपभोक्ता संतुलन, ये लिखना है। पूंजीवाद की सभी संस्थानों का हृदय किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको लिखना है लाभ को। किसे कहा जाता है? लाभ को। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसमें आपको लिखना है सरकार द्वारा। सरकार द्वारा। वर्ष में कौन सी वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पाद में जोड़ा जाता है? तो यहाँ पर आपको लिखना है अंतिम। ठीक है, तो ये आपकी के क्वेश्चन हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं जो ध्यान से आपको देखना है और याद कर लेना है। राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है? तो वो किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। तो यहाँ पर आंसर लिखना है आपको समष्टि अर्थशास्त्र। गुणक के रिसाव अधिक होने पर गुणक का प्रभाव कैसा होता है? तो प्रभाव हो जाएगा कम। एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में व्यक्त मूल्य कहलाता है, तो उसे बोला जाता है विनिमय दर। क्या बोला जाता है? तो लिखना है विनिमय दर। ये स्क्रीनशॉट ले लेना है। और इन सभी क्वेश्चन के आंसर, जैसा कि आप ये पूरा पेपर देख पा रहे हैं, इन सभी के आंसर आपको चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको इनके आंसर भी बहुत जल्द लेकर आ सकूं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।